छड़ गया है कोई यार मोड़ दे मेरी जान ते बनी है ना चलदा जोर वे ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तुम चाहते हो कि मैं इस सारे खेल में एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करूं तो ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन खुर्रम, फिर जीत तुम्हारी होनी चाहिए। मंजूर? हाला बेवकूफ तो मैं हूं नहीं, ओके? बात तो जरूर है जो तुम्हारे होंठों पे आती है और बताती नहीं हो, या बताना नहीं चाहती हो तो और बात है। इनफ इज इनफ यार। रिश्ते, ताल्लुक, मोहब्बत, ये तो सब नेमतें हैं, इनकी नाकदरी नहीं की जाती। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। गाइस, आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमने विन किया है। ये आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है। मेक श्योर कि एक मल्टीनेशनल क्लाइंट है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करें। फोन सॉरी। श्योर। हेलो हमजा, बोलो। सॉरी। सॉरी? आई एम सॉरी। मैं बाद में करता हूँ। नहीं हमजा, अभी सॉरी एक्सेप्ट कर लो, कॉल बेशक बाद में कर लेना। मैं बाद में करता हूँ। खुदा हाफिज़। नहीं हमजा, हमजा सुनो, फोन नहीं रखना। देखो अभी फोन पे मैं सिर्फ सॉरी कह सकती हूँ, घर वापस आओगे तो देखना मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगी। मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। खुदा हाफिज़। हमजा, तस्वीर मन में बसी यार की तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए हैं सताए हुए हैं सताए हुए हैं। हो ग्रेट। तो तुम्हें स्मार्टफोन यूज करना आ गया फाइनली। दो दिल मिल रहे हैं। हमसे पर तरस आ रहा है मुझे। तुम्हारे हाथों किस तरह बेवकूफ बन रहा है। तुम्हारी असलियत के बारे में तो उसे पता नहीं होगा कि कितनी बड़ी फ्रॉड हो तुम। मैं फ्रॉड हूँ? मैं फ्रॉड हूँ या तुम फ्रॉड हो? शफीक के साथ मंगनी हुई भी थी तुम्हारी, फिर भी तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, मुझसे झूठ बोला, पीछे धोखा दिया, अपनी अम्मी को दिया, शफक को दिया। फोन वापस दो मेरा। हाँ? इतनी जल्दबाजी किस बात की है? इतनी देर भी मुनासिब नहीं है लड़के। जल्दबाजी मुंह को जला देती है। तुम्हारी सास चाहती है कि मैं तुम्हें अंजाम से जल्द से जल्द दो चार कर दूं, पर तुम्हें तो पता है कि 2020 मुझे पसंद नहीं है। टेस्ट मैच का शदाई हूं मैं। मेरा फोन वापस करो। वैसे आप भी दुनिया की अनोखी सास अपनी बहू की मुलाकात पे पहरा दे रही हैं। शाहजहां, मैं जरा ताजा हवा ले रही हूँ रईस, इधर ही आ जाएं आप भी।
फोन तो अरे अंदर तलाश कर रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी। ये क्या हो रहा है? अब वो गिरगिट आ गया था, इनका पैर पड़ने वाला था, इनको बचाने में इनका फोन गिर गया। कहाँ आ गया गिरगिट? कहाँ है? यही यही है, यही था। आपका फोन। थैंक यू। अब नहीं नजर आएगा, रंग बदल लिया ना उन्होंने। तुम अपने होश में हो? मुझे आंखें दिखाकर आई हो? होश में आ गई हूं ताईजान, बिल्कुल होश में आ गई हूं। आप बताएंगी हमजा को? वो खुर्रम बताएगा हमजा को? हाँ, मैं खुद बताऊंगी हमजा को। तुम? हाँ मैं। जब ये तय हो ही गया है कि हमजा को पता चलना ही है, तो मैं खुद क्यों ना बता दूं उसे? अच्छा, तो चलो, कैसे बताओगी? मुझे भी तो पता चले। क्या बताओगी? सब कुछ बता दूंगी, हर्फ हर्फ। और जब उसे पता चलेगा तो वो खुर्रम को जान से मार देगा, आप देखिएगा। मैं उसे बताऊंगी कि कैसे उसने मुझे तंग किया, कैसे उसने मुझे धोखा दिया, वो किस मकसद से इस घर में आए। ओह, इतनी होशियारी। यानी तुम हमजा को भड़काओगी, उसे इश्तियाल दिलाओगी, खुद को मासूम साबित करोगी ताकि वो इज्जत और गैरत के नाम पर खुर्रम से भिड़ जाए। तो तुम्हें ये चाल तो मैं नहीं चलने दूंगी। आपको किसने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी हमजा से? मैं हमजा को सब सच बताऊंगी। और अगर आपको जरा सा भी शक है ना, तो आप सामने बैठ के तसी करती जाइएगा, इससे पहले कि खुर्रम और आप अपने अपने सच में इतना झूठ मिला दें कि वो तोहमत बन जाए। मैं हमजा को अलिफ से ये तक सब कुछ बता दूंगी। मैंने बहुत गैरतमंद बेटा पैदा किया है हाला नफीस अहमद। क्या समझती हो तुम? तुम्हारी बदकिरदारी की दास्तानें वो हंस के सुन लेगा? बदकिरदारी की नहीं ताईजान, बेवकूफी की, बेअक्ली की। और हाँ, आपने उसे पैदा जरूर किया है, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ, उसके साथ रहती हूँ, आपसे अच्छा उसको जानती हूँ। हाँ, गुस्सा होगा, नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। बहुत बड़ा दिल है उसका। तुम? हाँ, आपको पता है, एतराफ़े जुर्म को हल्का कर देता है और शर्मिंदगी से दिल नरम हो जाते हैं, और माफी मांगने वालों के लिए गुंजाइश की कमी नहीं होती। मैं आपके और खुर्रम के हाथों और अजियत नहीं सह सकती। मैंने सोच लिया है। आर्या पार। I'm sorry आला, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गया। नहीं, आई एम सॉरी। दोबारा नहीं, और नहीं। नहीं, मेरी तरफ से एक सॉरी रहता है एक बात के लिए। क्या? हम बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है हमजा। जितनी आसानी से नहीं। क्या कर रही है अम्मी? अभी लग जाती है उसे। आसानी से नहीं ताईजान, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। हमजा, मुझे लग रहा है जैसे मैं फांसी घाट पे खड़ा एक मुजरिम हूँ। या तो मुझे माफी दे दी जाए या मौत के घाट उतार दिया जाए। पागल हो गई है ऐसे? नहीं, फजूल बातें करती है। बात हाला, तो सुनो।
मुझसे और नहीं सहा जाता। बेटा क्या हुआ? ये अंगूठी मेरी अम्मा ने जलीस को पहनाई थी। उन्होंने तो कुछ देर ही पहनी, मैंने संभाल के रखी। चलो इसका साइज बड़ा करवा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा खरा सोना है। बाकी जो कपड़े वगैरह है वो मेरे साथ चल के लेना, तुम्हारी मर्जी के खरीदूंगी। क्या बात है बेटा, पसंद नहीं आई अंगूठी? हाँ, अगर नहीं पसंद तो बोल दो, मैं डिजाइन चेंज करवा दूंगी। हाँ हाँ, खुल के बोलो बेटा। नहीं, मुझे ये भी बहुत पसंद आई है। असल में मैं सोच रहा था कि मैं इतना सब कुछ ज़मीन के लिए कैसे करूँगा। मेरा मतलब है कि अरे हमने तुमसे कुछ भी डिमांड नहीं किया किसी चीज के लिए भी। तुम्हारी तो शराफत ही हमारे लिए काफी है। और वैसे भी हमारा जो कुछ भी है वो हमारी बेटी का तो है। जो भी हम इसको देंगे वो इसी का तो होगा, है ना पप्पू? हाँ हाँ, सियाने कहते हैं जिस्म पर सजा सोना कांटों की तरह से चुभता है अगर बिस्तर पर सोना नसीब ना हो। अल्लाह दोनों को खुशियां दे, जिंदगी दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटी देकर बेटा मिलता है। अब हम तुम्हें दामाद थोड़ा ही कहेंगे, अब तो तुम हमारे बेटे हो, बेटे। हेलो। फोन क्यों बंद कर दिया तुमने? वो भाई आवाजें दे रहा था इसलिए मैंने सोने की एक्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, तो नींद छुप कर बातें कर रही थी? जाहिर है। छुप कर मिलने का क्या ख्याल है? छुप कर मुलाकात? वो कैसे? जैसे बातें कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। बात करना तो अलग है, पर मिलना। यार तुम्हारा दिल नहीं चाहता मिलने को? चाहता तो है पर। तो फिर डन करो, दिल को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं सोच कर बताती हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है कौन। मैं ऐसा करती हूँ कि आज एक खास वजीफा शुरू कर देती हूँ। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी दिल की हर मुराद पूरी करे। कामयाब रहो। सब कुछ गलत तुम्ही ने किया है ना। वो तो एक मासूम मजलूम लड़की थी जो मोहब्बत को तरसी हुई थी। वो तुम्हारी मदद लेने के लिए तुमसे मोहब्बत मांगी, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ।
तू टीवी पाया कर 10 लोकां नू के बल्ली है तू जट दी दीवानी है सूरत पौड़ी पाली है मुखड़ तू भी अथरी जवानी है मुंडा जट्टा दा ना बल्ली है तू मर जानी है क्या ना करे बगानी है आशिकां दा दिल का मतलब कहने को तो आप घर के सरबराह हैं, लेकिन सोफिया और जलीस ने आपसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। बाज़ाब्ता तौर पे कोई इत्तला भी नहीं दी। घर की सरबराह वैसे अम्मा है। फिर भी कोई तरीका होता है, कोई तो आगे पीछे होगा ना। ये क्या कि अपने जैसे 4 लौंडे लपाडे उठाकर ले आए अंगूठी पहनने के लिए। सोफिया और जलीस को कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों कोड़ रही हो बिला वजह? आप इतने बेपरवाह, इतने लाताल्लुक कैसे जाहिर कर सकते हैं अपने आप को? लाताल्लुक इसलिए हूं, उसके माँ बाप उसके सर पे सलामत है और वही फैसला कर रहे हैं। जब मेरी बेटी का रिश्ता आएगा, मेरी जिम्मेदारी उस वक्त शुरू होगी। और जहां तक बात है ताल्लुक की, तो इतना ताल्लुक है कि उस बच्ची के सर पे हाथ रख के उसे दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। नहीं। क्या मतलब नहीं? और ये तुम तैयार क्यों नहीं हो रही हो? तकरीब तो शुरू होने वाली है। मुझे नहीं शामिल होना किसी तकरीब में। होश में हो तुम? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं शाहजहां। अपने जहन से इस खन्नास को निकाल दो इस खन्नास को के उसका रिश्ता कहीं और नहीं हो सकता। जब सब किनारे लग गए हैं तो उसे क्यों डोलता हुआ छोड़े? 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। 5 मिनट में तैयार होके नीचे नजर आओ मुझे। क्या तुम हो आला? तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। दादी कहती है रोती धोती औरत से मर्द का दिल ऊब जाता है। इनसिक्योर हो रही हो? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो हर हाल में अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं लगता चाहे माथे पर चांद सजा कर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी लगती हूँ। किसी ने सही कहा, मोहब्बत को इजहार की जरूरत होती है, जैसे पौधे को पानी की और आंख को मंजर की। सुबह को रोशनी की, बुज़दिल को हिम्मत की, बेवकूफ को अकल की। हालात तुम्हारे मूड स्विंग्स मुझे परेशान तो करते हैं, लेकिन आज हैरान कर रही हो। कुछ तो अलग है, नया है। चले? बात कहूं? क्या बोलूं? नहीं, एक्चुअली मैं कहने लगा था कि अम्मी से मत उलझा करो, लेकिन यू नो व्हाट, उलझा करो। हर उस शख्स से उलझा करो जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे। अपने हक के लिए खड़ी हो जा करो। मैं नहीं उलझती उनसे। खुद कांटेदार झाड़ी बन जाती हैं जिसमें दुपट्टा अटक जाता है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसे कभी नहीं बनती। मेरे लिए क्या करो? अपने हक के लिए खड़ी हुआ करो वाला। ओके, चले। समझा, मैं बस आती हूँ।
श्योर? वो इजाजत है। हाँ बिस्मिल्लाह। ठीक है बेटा। भाई मुबारक हो जलीस। सारी जिंदगी जिसे मासूम भोली हाला कहकर पुचकारते रहे, आकर देख उनकी भोली हाला ने उनकी बेटी को चारा बनाकर अपने आशिक को खामोश कराने के लिए इस्तेमाल किया है। इंसान गुस्से में कहाँ तक जा सकता है? गुस्सा इंसान को पागल कर देता है, और पागल इंसान तो कुछ भी कर सकता है। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आँखों में। आ जाए शाहजहां आपा, आए ना। देर कर दी आपने, अंगूठी तो हम पहना चुके हैं, लेकिन आए। मुझे अपना वादा याद है आपा, समीन के रिश्ते की मिठाई का पहला लड्डू आपके लिए। लेना, खाए ना, खाए ना, ले। बेटा सलामी जरूर दीजिएगा, बात लफाफे की नहीं है, दिल से दुआ दीजिएगा। जलीस आओ जरा खाने का इंतजाम देख लें। आओ। सोफिया तुम तो हाला से बदला लेने आए थे ना, उसे बर्बाद करने। सब में समीन से मंगनी कहाँ से आ गई? मेरी किस्मत में लिखी थी, इसलिए हो गई। मैं होने नहीं दूंगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये सब कुछ तुम कैसे कर सकते हो? ये मैं नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूं। आप पहले भी ये कोशिश कर चुकी हैं, और आज तो यहाँ बहुत लोग हैं। बाय द वे, आपको मेरे और समीन के रिश्ते से क्या मसला है?
अंगूठी दिखाओ। मैं तुम्हें समीन की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारी मुजरिम हाला है और तुम हाला से बदला और समीन से रिश्ता, ये दोनों अलग चीजें हैं। मैंने इसको जरिया नहीं बनाया, मेरी तकदीर में लिखी थी तो मुझे मिल गई। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरी जिंदगी तो चल पड़ी है ताईजान। मायूसी, नाकामी और तन्हाई की डोलती हुई कश्ती को किनारा मिल गया है और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। हालत से नफरत, उसे बर्बाद करने की कस्में, वो सब बदला, इंतकाम, इरादा बदल दिया मैंने। मेरे दिल में जो हाला के लिए बोझ था वो अब खत्म हो गया। पता नहीं कब मैंने उसे माफ कर दिया। Congratulations, मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। तुमने मुबारकबाद दो की हाला? हमजा ने दी, मैंने दी, एक ही बात है। थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको समीन से अच्छी लड़की पहले कभी नहीं मिली होगी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं वैसे समझा। पहले से मतलब नहीं, मतलब कुछ नहीं। इंसान जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलता है, लेकिन यहाँ तक सिर्फ खास ही पहुँचता है। आपने ये भी गलत नहीं कहा। मेरी बात सुनो, आओ जरा। मैं अभी आई। क्या सच झूठ घड़ के हमजा से बात कर रही थी? हाँ, और इतनी दीदा दिलेरी, अपने शौहर के कंधे से कंधा मिलाकर अपने आशिक से गुफ्तगू ही करने लगी। अब मुझे किसी से कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगा आप दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल करते रहेंगे और मैं होती रहूंगी? इतना बड़ा कसूर नहीं था मेरा ताईजान, जितना बड़ा आपने और इस खुरम ने बना दिया। खोले वो अपना मुंह, ले मेरा नाम, बताए सच सब, क्या झूठ या जो भी। इधर उसकी जुबान पे मेरा नाम आएगा और उधर वो समीन की जिंदगी से निकाल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है हिसाब सिर्फ उसे करना? आज तक वो मुझे धमकाता रहा, अब मैं उसे धमकाऊंगी सबके सामने। वाह, क्या दिमाग चलाया है तुमने। कहाँ से लाई हो अकल के इतने मोती? तुमने तो एक लोहार की बलि कर दी। हाँ, मुझे तो लाजवाब कर दिया तुमने। इधर खुद को महफूज रखने के लिए समीन को ढाल बनाओ। बहुत हो। कहाँ है भला पुप्पू? जरा आकर देखे ना उनकी मासूम हाला ने क्या प्लान बनाया है। बल्कि मैं जलीस को बुलाती हूँ। सारी जिंदगी जिसे मासूम भोली हाला कहकर पुचकारते रहे, आकर देखें उनकी भोली हाला ने उनकी बेटी को चारा बनाकर अपने आशिक को खामोश कराने के लिए इस्तेमाल किया है। बेवकूफ लड़की, तुम क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम? वो समीन के पीछे इस घर में आया, मर जाएगा अगर उसे समीन ना मिली। अपने दिमाग से इस खन्नास को निकाल दो। वो तुम्हारी बू सूंघता सूंघता आया है इस घर में। समीन तो बस एक जरिया है कि जो तुम्हारी इश्क और आशिकी है ना, इस खानदान को बर्बाद कर देगी, जिसका आगाज आज हो गया है। ना वो तुम्हारे जैसा बेवकूफ है और ना मेरे जैसा उछल पसंद, जिसने जज्बात में आके उस रोज जीती हुई बाजी हार दी।
किधर नहीं करे, मैं गलत कर रही हूँ? बता, पहले मुझे बताओ, क्या मैं गलत कर? क्या कर रही हैं आप हाला? तुम बताओगी या मैं बताऊं? आप ही बता देंगे प्लीज। खुद को अक्ले कुल समझने लगी है ये, मुंह को आने लगी है। ये नहीं जानती कि मुंह को आने वाले मुंह के बल गिरते हैं। अम्मी प्लीज। कानों सुनी पर तो तुम यकीन करोगे नहीं, पर आंखों देखी पर तो यकीन कर लो कि देखो ये इतनी ऊंची हील पहनने वाला हाल है इसका। बस मेरी इतनी खता है कि मैंने इसे इस ऊंचाई से उतरने का कह दिया। चलो रहने दे रूमी, अम्मी को आज कौन सा सूरज नजर आएगा। आंखों के आगे अंधेरा जो छा गया समीन की मंगनी की वजह से। मैंने कहा मंगनी करके घोड़े गधे सब बेचती है क्या? नहीं नहीं पुप्पो, वो कल रात का फैलावा समेट रही थी। अल्लाह हर माँ को ये दिन देखना नसीब करे। आमीन आमीन। आपको ये बालियां दिखानी थी। कहाँ से आई ये बालियां? खुर्रम ने रात को जाते जाते समीन को दी हैं। उसकी मरहूम माँ की थी। कह रहा था हर हालात में उसने इनको संभाल के रखा। वो समीन के लिए अंगूठी नहीं ला सका तो उसने कहा मैं ये ले आऊं। अब समीन की मर्जी है वो इससे अंगूठी बनवाना चाहे या इन्हीं को पहनना चाहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी नाक वाला लड़का है। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, इनके नीचे मोती होंगे। हैं? तुझे कैसे पता कि इसका कोई मोती गिर गया है? नहीं मेरा मतलब यहाँ हुक लगा है ना, तो मोती होंगे, गिर गए होंगे। हाला ठीक कहती है। वो उसकी बालियां है ना, उसकी माँ की बालियां पुरानी हैं, हो सकता है कोई मोती मोती गिर गया हो। अम्मी अच्छा मैं कॉलेज जा रही हूँ तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। किधर? क्या किधर? लो जी, कल रात को मंगनी हुई है और सुबह सुबह कॉलेज चल पड़ी। दादी क्या मंगनी के बाद लड़कियों को कोई सरकारी छुट्टी मिल जाती है? अच्छा बातें मत बनाओ। फूफो जरा दिखाइएगा, देखे तो सही कैसी लग रही है। मम्मी हे माशाल्लाह, चेहरा खिल उठा। हो गया आपका? अब जाओ मैं प्लीज। लो जी, देख ले अपनी पोती का हाल। लड़कियों को इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं और इसे सिर्फ अपनी पढ़ाई की फिक्र है। क्योंकि अम्मी इल्मी हकीकी जेवर होता है। ठीक कहा ना दादी? हाँ बिल्कुल सही बात की है। पर औरतों के लिए दोनों जेवर जरूरी है। एक से जिस्म सजता है और दूसरे से रूह। वाह दादी वाह, कह दिए ना आपने गोल्डन वर्ड्स। अब मैं जाऊं प्लीज, इतनी देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़ दादी। खुदा हाफ़िज़ बेटा, जीती रहो जीती रहो। अच्छा तो बालियों के नीचे मोती थे। क्या रंग था? सुर्ख मोती था या सफेद या फिर सब्ज?
शफक के घर जाती थी ना तुम, खुर्रम की माँ के घुटने से लगकर बैठी रहती होगी। रंग तो तुम्हें बताना पड़ेगा, बतवाओ। सफेद। कितनी खुश है ना सोफिया और समीन इस रिश्ते से, लेकिन जानती नहीं है गले में सांप लटका लिया रिश्ते के नाम पर। और तुम खड़ी देख रही हो। नहीं, जलीस कितनी मोहब्बत करता है ना तुमसे, लेकिन तुम इतनी तोता चश्म हो कि उसकी बेटी को घड़े में गिरता हुआ देख रही हो। मेरा कोई कसूर नहीं। पुप्पू के बाद अगर कोई शख्स तुमसे मोहब्बत करता है ना तो वो जलीस है। समीन में और तुम में कोई फर्क नहीं रखा उसने। जानती हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी बेटी को उस चीटर के साथ बर्बाद होने के लिए छोड़ी। समीन को कुछ नहीं होगा। कैसे मना करोगी खुर्रम को? बताओ। ये जो समीन है ना, तुम्हारे नाम की छुरी से ज़िबा होगी, याद रखना। बहुत अच्छी लग रही हो आज, वरना यूनिफॉर्म और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर में तो लड़कियां बला लगती हैं। अच्छा, वैसे मेरा शनाख्ती कार्ड बना नहीं है अभी। बना नहीं है या बनवाया नहीं? वो मैं इसलिए बोल रहा था कि वो निकाहनामे के लिए आजकल शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। बहुत जल्दी नहीं करती है बात आपने। देर से कहने वालों की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाती है। अच्छा ऑर्डर तो करो, इधर इनका बहुत अच्छा मेन्यू है इधर। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी ये सब चीजें कॉल पे आ जाती हैं मेरे घर। बहुत अमीर है आप। तो किसी टट पूंजे की बेटी नहीं है, रूमी रईस अहमद। हमजा, एक बात पूछूं? पूछो। इंसान गुस्से में कहाँ तक जा सकता है? अब किसने गुस्सा कर दिया तुम पर हला? नहीं, किसी ने भी नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। इंसान गुस्से में कहाँ तक जा सकता है? गुस्सा इंसान को पागल कर देता है, पागल इंसान तो कुछ भी कर सकता है। और पागलपन और नफरत की हद कहाँ तक जाती है? डिपेंड्स। लोगों को मरते मारते देखा है, बर्बाद करते बर्बाद होते देखा है। लेकिन तुम ये मेरे साथ नफरत की बातें लेकर क्यों बैठ गई हो? मुझसे सिर्फ मोहब्बत की बातें किया करो आला। और मोहब्बत की हद कहाँ तक जाती है? ये हुआ ना अच्छा सवाल, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। तो फिलहाल इंसान मोहब्बत में अपनी जगह से उठकर यहां आ सकता है। और तुम्हें सारा दिन देख सकता है। जाना नहीं था?
जाना तो है लेकिन दिल नहीं कर रहा। कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया, हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया। अहदे मोहब्बत को पूरा किया, दर्द दिल का लेके दिल दे दिया। ये इश्क